Hey guys, good morning. Welcome back to my channel and congratulations to all of you. मैम क्यों ऐसी क्या गुड न्यूज़ है जो आप congratulations हमें बोल रहे हैं? गाइस आपके 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। मेरे लिए पता नहीं तुम्हारे लिए अचीवमेंट है या नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, और तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे पेपर देना है, ठीक है, तुम बुक नहीं पढ़ रहे। बट ओबी की बुक पढ़ना भाई साहब इतना बोरिंग काम है ना, आई कांट टेल यू। बट तुम मेरे निमोनिक से समझ रहे हो तो वो अच्छी बात है। क्या मैं तुम्हारे लिए इजी कर रही हूँ नहीं कर रही मुझे नहीं पता, बट आई कैन गारंटी कि अगर तुम अपनी प्रिपरेशन से पहले 10 पे खड़े थे तो तुम मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर 100 पे भी नहीं तो एटलीस्ट 20 पे तो जरूर आओगे, ठीक है। तो गाइज 3 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया है। तो जैसे मैंने कहा था, मेरे को इस टैक्समैन की बुक में 18 चैप्टर दिख रहे हैं एंड अभी हम चैप्टर नंबर 4 पे है, अभी हम चैप्टर नंबर 4 पे है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 4 होने वाला है वो थोड़ा लंबा चैप्टर होने वाला है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं एंड इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स तुम्हें परेशान करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 4 को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चैप्टर 2 और 3 तुम शायद एक एक घंटे में निपटा सकते हो, एक एक घंटे में कर सकते हो, बट चैप्टर 4 को थोड़ा टाइम लगने वाला है, चैप्टर 4 को थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स ओबी में बहुत छोटे हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत लंबे हैं। अभी 5-6 में से एक चैप्टर है जो शायद मैं एक ही वीडियो में खत्म कर दूं, बिकॉज मैं देख रही थी उसका नंबर ऑफ पेजेस वो काफी कम है, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू चैप्टर नंबर 4, हमारा चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली जो चैप्टर का नाम है दैट इज एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, ठीक है। तो हम इसे अलग अलग करके पढ़ेंगे, हम कोई भी टॉपिक मिक्स अप नहीं करेंगे, ओके। एटीट्यूड्स एंड वैल्यू, एटीट्यूड में मैं पार्ट 1 बनाऊंगी जो आप ये अभी देख रहे हो, देन पार्ट 2 बनाऊंगी, वैल्यू में एक ही पार्ट में सब खत्म कर दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो चैप्टर 4 है वो 3 पार्ट में होने वाला है। पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3, पार्ट नंबर 1 एंड 2 विल बी फॉर द एटीट्यूड एंड पार्ट नंबर 3 विल बी फॉर द वैल्यूज, ठीक है। तो ऐसे आप अपने चैप्टर 4 को प्लान करोगे। कभी अपने फ्रेंड को फोन पे करके समझाना, ओए सुन, चैप्टर नंबर 4 बहुत बड़ा है, क्या तू समझा सकता है? हाँ भाई मैं समझा सकता हूँ, उसे 2 हिस्से में बांट और फर्दर फर्स्ट हिस्से को 2 हिस्से में बांट, ठीक है। तो ये बकवास मत करो मैम, चैप्टर स्टार्ट करो, ठीक है। उससे पहले गाइस सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। हाँ, अब कुछ कमेंट में लोग लिखेंगे मैम पढ़ा लिया करो, फालतू में सब्सक्रिप्शंस मत मांगा करो, हमें अच्छा लगेगा हम खुद कर देंगे। नहीं करते तुम, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। लिटरली मेरे वीडियो पे, एक वीडियो पे 50K व्यूज है लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स अभी 8K भी नहीं हुए, तो मुझे वो बहुत दुख की बात लगती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले एटीट्यूड्स की बात करते हैं। एटीट्यूड क्या होता है, अगर ये पूरा चैप्टर समझना है तो एक ऑफिस एनवायरनमेंट में चले जाओ। किस एनवायरनमेंट में चले जाओ? ऑफिस एनवायरनमेंट में चले जाओ। एंड ऑल्सो गाइज, जैसे अभी तक तुम्हें आदत हो गई होगी कि मैम आप हमें निमोनिक्स देते हो, क्या देते हो? निमोनिक्स देते हो जिससे चीजें याद हो जाए। हाँ, मैं हर टॉपिक में तुम्हें इस चैप्टर में भी निमोनिक्स दूंगी जिससे तुम्हें पूरा टॉपिक 5 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जब हम एटीट्यूड्स की बात करेंगे ये पूरे चैप्टर में हम ऑफिस में मंडराएंगे। कहाँ मंडराएंगे मैम? ऑफिस में। अपने सोल को कहाँ ले जाओ? आंखें बंद करके मैम ऑफिस में ले जाते हैं, एक सुंदर सा ऑफिस इमेजिन करते हैं। रील्स में हमने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, आंखें बंद करो बस मुझे सुनते जाओ और वहां पे आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो यही होने वाला है व्हेन इट कम्स टू एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होती है आपकी फीलिंग। फीलिंग किस बारे में? किसी इंसान को लेके, किसी इवेंट को लेके, किसी ऑब्जेक्ट को लेके। एटीट्यूड, मैम मुझे ना वो लड़का ऑफिस में बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें करता रहता है, ठीक है। मैम मुझे ना जिम में वो ट्रेनर नहीं पसंद, पता नहीं गंदी गंदी सी एक्सरसाइज करवाता रहता है, कुछ बिल्कुल लाइट वेट से करवाता है, मुझे मजा नहीं आता, ठीक है। दिस इज द एटीट्यूड। मैम मेरा ना फ्रेंड आजकल मेरे से बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में बात कर रहा है, पता नहीं उसे कोई नई जॉब लग गई और मेरी नहीं लगी तो इसलिए वो अलग ही आसमान में चला गया। एटीट्यूड, ठीक है। मैम मैं ना माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में मंडरा रहा हूँ और आप फालतू की बातें कर रहे हो, बताओ कहाँ जाना है? मैंने कहा ऊपर चढ़ो लिफ्ट से, तुम्हें एक ऑफिस दिखेगा, मैनेजर ऑफिस, उसके अंदर घुसो, उसमें तुम्हें बहुत ही रूड इंसान बैठा हुआ मिलेगा।
तो मैंने कहा वो एटीट्यूड क्या है, वो एटीट्यूड। मैंने कहा उस ऑफिस से बाहर आओ, शीशे का दरवाजा खोलो, तुम्हें बहुत सारे एम्प्लॉयज दिखेंगे, बेचारे फील कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, बेचारे कहाँ फंस गए। ठीक है मैम, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं वो, बेचारे तो वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा खुश है अपनी जिंदगी से, बेचारे तो मत बोलो आप। हाँ, मैंने कहा ये तुम्हारी बात हो रही थी, तुम्हारी बात हो रही थी कि बेचारा मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ पाया, मैं यहाँ क्यों नहीं आ पाया, मैं सिर्फ यहाँ पे इमेजिन क्यों कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे मैम की बातों पे इमेजिनेशन क्यों कर रहा हूँ। तो दैट इज एटीट्यूड, दैट इज ऑल्सो एन एटीट्यूड। Sometimes our attitudes are influenced by prejudice and bias. Obviously, अगर आप कभी भी ऑफिस में देखो, चलो ऑफिस में ही चलो, मैंने कहा थोड़ा आगे बढ़ो, तुम्हें सेल्स मैनेजर दिखेगा, तुम्हें सेल्स मैनेजर दिखेगा। ठीक है, वहां पे तुम्हें दो लोग उसके सामने खड़े हुए दिखेंगे, एक लड़का और एक लड़की। वो लड़की से देखो कितने प्यार से बात कर रहा होगा, बल्कि लड़की ने ज्यादा लॉस करवाया होगा, लड़की ने ज्यादा डांटे खादियां डिजर्व करती होगी, बट नहीं, वो उससे प्यार से बात करेगा, बायसनेस। ठीक है, बायसनेस। बट लड़के को वो खी 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 करके अपने ब्रदरहुड में उसे डांटेगा भी नहीं। तो दैट इज हाउ यू आर समटाइम्स इन्फ्लुएंस, यू आर समटाइम इन्फ्लुएंस। तो मैम मीनिंग ऑफ एटीट्यूड फाइनली बता दो, ये हम पेपर में कहानियां नहीं लिख सकते, ये हम पेपर में कहानियां नहीं लिख सकते। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो मैम ये कहानियां हम नहीं लिख सकते अपने पेपर में, कुछ ऐसा बता दो, कुछ ऐसा बता दो जिससे हम अपने पेपर में ये सब लिख सके, हम अपने पेपर में मीनिंग ऑफ एटीट्यूड लिख सके। ठीक है, तो मैंने कहा मीनिंग ऑफ एटीट्यूड में तुम्हें कुछ चीजें लिखनी है। तुमने कहा क्या, तो मैंने कहा ये। ठीक है, कुछ भी, इसमें 5 पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स बना के तुम अपनी डेफिनेशन लिख सकते हो, तुम अपनी डेफिनेशन लिख सकते हो। फाइन, एटीट्यूड्स आर साइकोलॉजिकल बिलीव्स अबाउट थिंग। कैन इट बी सीन? इज इट समथिंग जो तुम टच कर सकते हो? इज इट समथिंग दैट इज टैंजिबल? नो, इट इज समथिंग विच इज intangible, it is something which is intangible, and we are talking about here psychological brain psycho। ठीक है, तो that is something in our brains, that is something in our brains, it can be favorable, it can be unfavorable as well। मैं किसी बंदे को पसंद भी कर सकती हूँ, मैं किसी बंदे को नफरत भी कर सकती हूँ। Our attitude guide our behavior towards a situation and people। मैम अगर मेरे सामने वो बंदा आ गया ना, बाय गॉड चाटा बजा दूंगी उसे मैं। दैट इज मेरा जो बिहेवियर है, दैट इज वेदर आई विल बी रूड, वेदर मैं उसे किससे करूं, मैं उसे चाटा बजाऊं। किससे गाइड करता है? एटीट्यूड से। किससे गाइड करता है? एटीट्यूड से। While attitude tend to form slowly, they can change under strong influence। मैम अभी तक क्लास 12 तक मैंने दारू टच भी नहीं करी थी, मैंने आज तक एक विस्की का ग्लास भी नहीं उठाया था, बट कॉलेज के फर्स्ट ईयर जाते ही मुझे एक हरामी दोस्त मिल गया, मुझे एक ऐसा दोस्त मिल गया जो बहुत ही ज्यादा सोशल पार्टीज में जाता है, मुझे पार्टीज में लेके जाता है, मुझे आफ्टर पार्टीज में लेके जाता है, और अब मैंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा एटीट्यूड किसकी वजह से चेंज हुआ? एक इन्फ्लुएंस की वजह से। किसकी वजह से? एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस की वजह से। अब ये नेगेटिव चेंज था, पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इट विल बी वेरी स्लो। ठीक है, लेट्स से तुमने आज टेडेक्स देखना स्टार्ट किया, तुमने मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना स्टार्ट किया, ये नहीं कि तुम नेक्स्ट डे बिल्कुल मोटिवेटेड उठोगे कि चलो सारे के सारे टेक्निक्स फॉलो कर लूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट विल बी इन योर हैबिट, इट विल बी शोन इन योर बिहेवियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Understanding attitudes help us interact with others and ourselves। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मैम, मेरा मैनेजर मेरे से बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करता है, तो मुझे उसका एटीट्यूड पता है, मेरे लिए वो कोई नया सरप्राइज नहीं है। मुझे पता है सुबह मंडे आके वो हमारे ऊपर गुस्सा निकालेगा। अब कोई नया बंदा आएगा, उसे समझने में ये चीज टाइम लगेगा, वो ऐसे शॉक में होगा कि है ये हर मंडे आके ऐसे चिल्लाता क्यों है। अगर तुम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से पूछोगे वो ऐसा कहेंगे, भाई इसकी आदत है। ठीक है, तो हमें बंदे के बारे में पता चल जाता है, वी आर एबल टू जज देम, वी आर एबल टू नो अबाउट देम, एंड हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो ये होता है आपका एटीट्यूड, ये होता है आपका एटीट्यूड। तो एक एटीट्यूड को सिंपल भाषा में लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हो, ये आपकी बुक में एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया हुआ है। एटीट्यूड आर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। व्हाट इज इट? दे आर इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स जो फेवरेबल हो सकती है, अनफेवरेबल हो सकती है, अबाउट
पिछली स्लाइड में बताया था, ऑब्जेक्ट्स, पीपल एंड इवेंट्स। तो ये डेफिनेशन अगर आप अपनी आंसर में लिख दोगे, यू विल गेट 2 out of 2। हाउ मैम, इज इट डिफिकल्ट टू लर्न? नो। इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ लोगों को, मैं जज कर रही हूँ उन्हें। वो जजमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वो जजमेंट किसके बारे में होगी? ऑब्जेक्ट, पीपल एंड इवेंट। मैं किसी शादी में गई, मुझे वो बिल्कुल बेकार शादी लगी, मैंने कहा इसका तो खाना भी अच्छा नहीं है जिसके लिए मैं आई थी। ठीक है, सो दैट इज द एटीट्यूड। समझ में आया? नाउ फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एटीट्यूड? हमेशा कहती हूँ स्मार्ट बनो। ये फीचर्स कहाँ से लेने हैं? मीनिंग से। 3 चैप्टर्स मेरे साथ कर चुके हो, फीचर्स हमेशा कहाँ से आएंगे? मीनिंग से। ज्यादा नालायक बनने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तुम डीयू में आए हो, तुम्हारे बहुत अच्छी परसेंटेज आई होगी जब जाके तुम डीयू में एडमिशन लिया होगा। ठीक है, तो फीचर्स कहाँ से उठाने हैं? मीनिंग से। कहाँ से उठाने हैं? मीनिंग से। फाइन। देखो कैसे उठाने हैं। इंटेंजिबल बताया था। एवरीवन हैज एटीट्यूड, कैसे बताया था? बॉस के एग्जाम्पल से। इट कैन बी लर्नड, किससे बताया था? टेडेक्स से। एंड इट रिफ्लेक्ट पर्सन्स बिहेवियर, फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये तो मैम मीनिंग में ही हम लिख रहे थे, मीनिंग में ही हम लिख रहे थे। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स दैट कैन बी obtained from the meaning itself। तो मीनिंग, इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट वाली डेफिनेशन लिखो, मीनिंग को आगे एक्सप्लेन करने के लिए फीचर्स उससे ड्रॉ कर लो। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फीचर्स, ये आपके 2 से 3 मार्क्स के लिए आएंगे। कॉम्पोनेंट इज अ गुड क्वेश्चन। कॉम्पोनेंट इज समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड। अगेन, सिंपल निमोनिक्स ए बी सी। सोचो तुम किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हो, ए बी सी। ठीक है, तो दैट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तुम्हारे फ्रेंड ने फोन करके पूछा भाई कॉम्पोनेंट सिखा दे, तुम उसे ऐसे सिखा रहे हो ए बी सी, चाटा मार देगा वो फोन से निकल के। ठीक है तो अपनी स्मार्टनेस ज्यादा भी नहीं दिखानी, नजर लग जाती है। ठीक है, तो उसे धीरे धीरे समझाना, बट अपने दिमाग में क्या सोचोगे? एबीसी। क्या हम पेपर में एबीसी लिख के आएंगे? मैम बेवकूफों वाली बातें मत करो, नहीं लिख के आते, ऐसे बच्चे नहीं है हम कि आपने बोला एबीसी तो हम ऐसे पेपर में लिख रहे हैं एबीसी और निमोनिक्स लिख रहे हैं। ठीक है, बीएफ स्कैप नहीं लिखते हम ये सब, हम सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए उसे यूज करते हैं। चलो, अब मैं बताती हूँ तुम्हें एबीसी के कंपोनेंट्स होते क्या है। ये होते हैं, ठीक है, समझ लो कहते मैम ऐसे समझना होता तो फिर तो हम आपसे क्यों पढ़ते, आपकी वीडियोस क्यों देखते। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। ए क्या है? ए इज दी अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट, अफेक्टिव मतलब तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी फीलिंग्स। ठीक है, लेट्स से तुम्हें कॉलेज में कोई लड़का या लड़की अच्छी लगी, तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स। ठीक है मैम, जब भी वो क्लास में आती है, ओए होए मेरी आंखें बड़ी हो जाती है, मैं ऐसे देख रहा होता हूँ, यार इधर बैठता ना प्लीज, इधर बैठता। दैट इज फीलिंग, दैट इज अफेक्शन। ठीक है, अफेक्शन एक बहुत ही कॉमन वर्ड भी है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की आई, उसके साथ उसका बंदा भी आ गया, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ऐसा, हाय ये क्यों आ गया साथ पे, तो दैट कैन बी नेगेटिव एज वेल। सेम बंदी के लिए इट कैन बी, यार ये मेरी क्रश है यार, पॉजिटिव। ठीक है, तो इफेक्टिव कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इफेक्शन में मैं क्या बात कर रही हूँ? फीलिंग की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? फीलिंग की बात कर रही हूँ। बी, behavioral. B is behavioral. Just a minute, guys. B means behavioral. Behavioral मतलब जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था, हाउ आर एटीट्यूड इन्फ्लुएंस आर एक्शंस और बिहेवियर। ठीक है, तुम्हारा लेट्स से तुमने कुछ किसी तरीके से बिहेव किया, तुमने किसी तरीके से बिहेव किया और उस पे कुछ एक्शन लिया, तो बिहेवियर इज what? Behavior is actually basically the action, what you do, what you do. Cognitive is the opinions, feelings। ठीक है, ओपिनियन जनरेट करना, ओपिनियन बनाना, किसी को भी लेके ओपिनियन बनाना। ठीक है, तो वो ओपिनियन आपके फैक्ट्स पे भी हो सकता है, क्या पता किसी गॉसिप पे भी हो सकता है। एंड बिलीव्स आर स्ट्रॉन्गर एंड लेस चेंजेबल दैन ओपिनियंस। बिलीव्स आर स्ट्रॉन्गर एंड लेस चेंजेबल दैन
ओपिनियंस। मैम नहीं समझ में आया, ऑनेस्टली बोले, आपने बस बता दिया, जो आपने लिखा है वो आपने पढ़ा दिया, जो आपने लिखा है वो आपने रीड करके उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा दिया, बट ऑनेस्टली बोले तो हमें ये एज सच नहीं समझ में आया। तो मैंने कहा कि चिंता मत करो, जब रुचि मैम इज हेयर वाइट ओवर ही, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ अब इजी सिंपल से रुचि केस स्टडी, मेरे बारे में पढ़ो गाइस, ये सही नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए तुम्हें लिखती हूँ अफेक्टिव कंपोनेंट। नाउ दैट इज अ फीलिंग्स, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने तुम्हें, आई मैम फीलिंग वाले तो समझ में आ गया, वो तो बहुत अच्छा आपने रिलेटेबल एग्जांपल सा दे दिया। हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात। रुचि feels frustrated and undervalued because her colleague often take credit of her ideas। तो क्या होता है ऑफिस में मैंने कहा था इस चैप्टर के बिगनिंग में कि हम ऑफिस में घूमते रहेंगे, तो क्या हुआ मैम, रुचि एक एम्प्लॉय थी, बेचारी कोई भी आइडिया लाती थी, उसकी आइडियाज उसके एम्प्लॉयज चुरा लेते थे, उसके कलीग्स चुरा लेते थे। तो दैट इज वाई शी इज फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा उसका मन करता था मुक्का मार दो, बाय गॉड। ठीक है, दैट इज फ्रस्ट्रेशन, दैट इज गुस्सा, दैट इज अंडर वैल्यूड वाली फीलिंग। ये सारी कंस्ट्रक्शन आज ही होनी है मेरे घर के पास, माय गॉड। आई होप ये वीडियो में ना आ रही हो यार, ठीक है। तो दैट इज द अफेक्टिव। नाउ लेट्स कम टू बिहेवियरल। बिहेवियरल क्या होता है, शी एड्रेसेस द सिचुएशन बाय कम्युनिकेटिंग। नाउ बिहेवियरल इज द एक्शंस, व्हाट एक्शंस यू टेक फॉर इट। मैम लेट्स से वो लड़का और लड़की, वो जो आए थे क्लास में, ठीक है, ये मेरे को पसंद आ गई, जैसे तुमने, हाँ यार बेस्ट एग्जाम्पल कबीर सिंह। कबीर सिंह देखिए ना, वो लड़का फीलिंग, शाहिद कपूर को क्यारा के लिए फीलिंग आती है, दैट इज अ फीलिंग। अब एक्शन, वो क्लास में जाके अनाउंसमेंट करता है, क्लास में जाके अनाउंसमेंट करता है कि प्रीति मेरी बंदी है, बाकी बंदियां तुम्हारी, दैट इज दी एक्शन, दैट इज दी एक्शन। वाह, क्लास में बैठे बैठे मुझे क्या आइडिया आया। कॉग्निटिव कंपोनेंट इज द बिलीव। बिलीव क्या है, शी बिलीव इन द फेयर रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स विद इन द टीम। देखो क्या होता है, अब उस शाहिद कपूर को बिलीव था, भाई ये मेरी बंदी है, दैट इज अ बिलीव, मेरी बंदी मैं इसे बना के रहूंगा, मैं इसे अपनी बंदी बना के रहूंगा। अब वो बिलीव एक तुम्हें मोटिवेट करता है कि भाई नहीं, समझ में आ रही है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। यार इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, अब तो समझ में आया या नहीं आया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कबीर सिंह का एग्जाम्पल, तुम्हारी क्रश का एग्जाम्पल, ABC, रुचि इन द वर्क एनवायरमेंट। तो ये सारे एग्जाम्पल समझ के तुम ये कंपोनेंट समझ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ABC, क्विकली लेट्स रिवाइज इट। अफेक्टिव फीलिंग्स, बी बिहेवियरल एक्शंस। मैम रुचि के साथ कुछ अनफेयर हो रहा था, वो फ्रस्ट्रेशन फील करे, उसने जाके बॉस से या मैनेजर से कंप्लेन करी। मैम उसे अभी भी बिलीव है कि हाँ अभी भी मेरे साथ अच्छा हो सकता है, मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। तो रुचि's एटीट्यूड combines नेगेटिव emotions, that is affective because she was feeling frustrated. Proactive behavior, ठीक है। proactive means once you do something, and a belief कि मैम कभी ना कभी जाके तो मुझे अपने सब्र का फल, अपने रिवॉर्ड्स का फल मिलेगा, अपने रिवॉर्ड्स का फल मिलेगा। Now let's come to the next topic, which is functions of attitude, which is functions of attitude. Fine. फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड में चार फंक्शन आते हैं। सबसे पहले आता है एडजस्टमेंट फंक्शन। क्या आता है एडजस्टमेंट फंक्शन? ऑफिस में ऐसा नहीं, जिस एटीट्यूड से तुम आज एज अ सिक्स्थ ईयर नहीं सॉरी सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट घुसोगे, वैसे ही तुम्हारा एटीट्यूड रहेगा थ्रू आउट। नो, यू विल एडजस्ट, ठीक है। व्हेन अ गर्ल मैरीज एंड वो नेक्स्ट फैमिली में जाती है, हम थोड़ी एडजस्टमेंट करते हैं, हम थोड़ी एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमारे एटीट्यूड में भी चेंज आता है, हमारे एटीट्यूड में भी चेंज आता है। दैट इज द एडजस्टमेंट फंक्शन शेप्ड बाय द एक्सपीरियंस एट वर्क, ठीक है। समटाइम्स यू मे एक्सपीरियंस बैड वर्क एनवायरनमेंट ड्यू टू विच आपका एटीट्यूड अगर पहले पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाता है। क्या पता बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो, पहले आप नेगेटिव थे अब आप पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होगा तो पॉजिटिव रहोगे, वर्क नेगेटिव होगा वर्क एनवायरनमेंट तो नेगेटिव रहोगे, ठीक है। अगर आप अपनी जॉब से खुश हो, सेटिस्फाइड हो, तो क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। और अगर आप अपनी जॉब से, अपने काम से बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो, बिल्कुल खुश नहीं हो, तो नेगेटिव एटीट्यूड होगा।
ईगो डिफेंसिव फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन इट डेवलप टू प्रोटेक्ट ईगो एंड सेल्फ इमेज। कुछ चीजें आप ऐसी करते हो जो आप अपने ईगो को बचाने के लिए करते हो, जो अब आप अपनी ईगो को बचाने के लिए करते हो, ठीक है। गाइस तुमने वो मूवी देखी है आफ्टर? किसी ने नहीं देखी तो मैं बताती हूँ उसमें क्या होता है। उसमें एक लड़का बेट लगाता है दैट विद इन द फ्रेंड्स की भाई मैं इस बंदी को अपने अपनी जेब बना के रहूंगा। तो दैट इज समथिंग, वो अपनी ईगो को बचाने के लिए, अपनी ग्रुप में ईगो को बचाने के लिए, अपनी सेल्फ इमेज को बचाने के लिए वो बेट लगाता है। तो दैट इज ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड। थ्रेट टू गो, अगर तुम्हें अपनी जॉब में एक डर लगा रहेगा कि भाई मैं कभी भी निकल सकती हूँ, कभी भी निकल सकती हूँ, कभी भी निकल सकती हूँ, तो तुम डिफेंसिव बिहेवियर में रहोगे, ठीक है। तो डिफेंसिव एटीट्यूड इज नथिंग बट नॉन कॉपरेशन, समटाइम्स द नेगेटिव, द ऑल नेगेटिव एटीट्यूड relates to the डिफेंसिव एटीट्यूड। देन द वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, तुमने कुछ देखा होगा, कई लोग बहुत ही दयालु होते हैं, कई लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे होते हैं लाइफ में, बहुत ही अच्छा काम कर रहे होते हैं सोसाइटी के लिए, दैट इज द वैल्यू एक्सप्रेसिव। उनकी कोर वैल्यू सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो उनकी रियल आइडेंटिटी बताता है एंड सोशली लोग उन्हें एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट करते हैं एंड दे आर मोर सोशली एक्सेप्टेबल, दे आर मोर सोशली एक्सेप्टेबल। आपने अभी एंड न्यू को देखा है, ठीक है, वो बंदे लिटरली आई गेस 1 लाख मैंगो ट्रीज का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग देयर बिहेवियर, दैट इज समथिंग देयर एटीट्यूड, व्हाट अ सोशल एनवायरनमेंट एटीट्यूड। फाइन। नॉलेज फंक्शन, नॉलेज फंक्शन क्या होता है, जब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो, जब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो, इसमें मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से तुम शॉपिंग करने गए, ठीक है, अब तुम्हें पता है मैम H&M का टॉप जो है वो 500 रुपए का आ रहा है और एक लोकल टॉप जो है वो 450 का आ रहा है, ठीक है। तो 50 रुपए दे के एक्स्ट्रा मैं H&M पे जा सकती हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा क्वालिटी का ज्यादा भरोसा है, ज्यादा क्वालिटी का भरोसा है। अब तुम्हें कैसे पता चला H&M की ज्यादा अच्छी क्वालिटी है या H&M बेटर है? मैम नॉलेज, नॉलेज। हम लड़कियों को तो वैसे ही बहुत नॉलेज होती है, आजकल तो लड़के भी इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत ज्यादा, लड़के बहुत ही ज्यादा फैशन इंस्टा टाइप्स हो गए हैं, ठीक है। तो नॉलेज, दैट इज दी नॉलेज, ठीक है। तो तुम्हारा जो डिसीजन था वो किसके ऊपर बेस्ड था? तुम्हारी नॉलेज के ऊपर। अब मैम इसे याद कैसे करें? गाइस ये मुझे पहली बार पता चला ऐसा नाम से भी कोई गाना है, मुझे नहीं पता ये किद्दा है या कीड़ा है, कीड़ा तो नहीं होगा, किद्दा ही होगा, ठीक है। बट मुझे नहीं पता था ऐसा कोई गाना एग्जिस्ट करता है। तो अगर तुमने ये गाना सुना है तो ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो मैंने जो निमोनिक्स बनाया है वो है कीड़ा। गर्मी के टाइम में कीड़ा, अरे मैम छी, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी फंक्शंस पूछे तो तुम क्या बोलोगे? कीड़ा। वो तुम्हें कीड़ा फेंक के मरेगा मुंह पे, ठीक है। तो कैसे याद रखना है? के, ई, ई, डी, ठीक है, एंड ए। फाइन। ये मत सोचना 5 है, जस्ट मैंने दो को कंबाइन किया, दो को कंबाइन किया, ठीक है। तो फंक्शंस के लिए क्या याद रखोगे? कीड़ा। कंपोनेंट्स के लिए क्या याद रखोगे? एबीसी। क्या याद रखोगे? एबीसी। नाउ सोर्सेस ऑफ एटीट्यूड। कभी तुमने अपने मॉम डैड से सुना है इतना एटीट्यूड लाती कहाँ से है? ठीक है, इतना एटीट्यूड आया कहाँ से तेरे अंदर? हाँ तो वही, इतना एटीट्यूड तुम में आया कहाँ से? ठीक है, बहुत तरीके से आया होगा, मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ से आता है। एक आता है एक्सपीरियंस से, एक आता है एक्सपीरियंस से। तुमने कुछ एक्सपीरियंस करा होगा और अब तुम जब भी वो सिचुएशन फ्यूचर में फेस करोगे तुम उसी तरीके से बिहेव करोगे, तुम उसी तरीके से बिहेव करोगे, उसी तरीके से तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड होगा। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे के ऊपर कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम वो कुत्ता भौंकेगा, वो या तो वो डरना मरेगा या वो साइड से चुपचाप निकल जाएगा। तो दैट इज दी डर। समटाइम्स लोगों को डर बैठ जाता है कुत्तों का, ठीक है। तो दैट इज दी फियर, दैट इज द फियर। तुम्हारे साथ कुछ जिंदगी में ऐसा हुआ होगा जिससे तुम्हारा वो एटीट्यूड इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हाइट। तुम्हें मैंने सीधा जाके स्काई डाइविंग करवा दी एंड मैम उसके बाद फट के हाथ में आ गई। मेरी जिंदगी में हाइट कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाया मैं, ठीक है। दैट इज द एटीट्यूड जो एक एक्सपीरियंस की वजह से आया। किसकी वजह से आया? एक्सपीरियंस की वजह से।
फैमिली इन्फ्लुएंस, आपकी फैमिली, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी इन्फ्लुएंस, ठीक है, कैसा है, ठीक है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लोग कहते हैं ना यार ये कौन से स्कूल से आया है, इसे मैनर्स नहीं है, कैसा सा एटीट्यूड है, दैट इज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कौन से स्कूल से आए हो, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, दैट एक्चुअली इम्पैक्ट्स योर एटीट्यूड अ लॉट, बिकॉज वहां पे आप चीजें सीखते हो, वहां पे आप वर्ल्ड के बारे में सीखते हो। पीयर ग्रुप्स, आपके फ्रेंड्स, गलत संगति का असर, दैट इज नथिंग बट द पीयर ग्रुप्स, आपका एटीट्यूड आपके फ्रेंड से बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब भी बोलते हैं कि मैम अच्छी संगति में रहो, अच्छे लोगों को फ्रेंड बनाओ, ठीक है, वाई, बिकॉज पीयर ग्रुप्स आपके एटीट्यूड को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। सोशल एक्सपेक्टेशंस, लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसी सोसाइटी में लोग चल रहे हैं, हमारा तो मैम जीना हराम कर रखा है शर्मा जी के बेटे ने, ठीक है, तो दैट इज द एटीट्यूड, दैट इज द एटीट्यूड। नाउ मैम जैसा एटीट्यूड है क्या हम वैसे ही चल सकते हैं, मैंने कहा नहीं, अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो आपको धक्के मार के बॉस निकाल देगा, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। या ये पहले रिलीव वो हो गया, मैंने, अब मैं तुम्हें, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, तो ट्रिक टू रिमेम्बर चेंजेस इज इन 5 मिनट्स, पहले ना वो इंटरेस्ट नहीं आता फिर मुझे कि पहले टॉपिक समझाओ फिर जाके तुम ऐसे वाओ मैम ने 5 मिनट में याद करवा दिया, अब तुम्हारे अंदर कोई वाओ नहीं आएगा, तुम्हें पहले ही पता है मैं ये शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाली हूँ। हाँ यार एनिमेशन नेक्स्ट स्लाइड पे लगा है या नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं। चेंजेस इन एटीट्यूड्स, मैम हमारा एटीट्यूड जब हम 10 साल के थे यहाँ था, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं हमारा एटीट्यूड 10 साल में, एटीट्यूड यहाँ था, जब हम 25 साल के हुए हमारा एटीट्यूड यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो चेंज, तो क्या हुआ, चेंज, ठीक है। मैम 25 साल के बाद ना मैंने लोगों का एटीट्यूड गिरते हुए देखा है, change, that is the change, fine। अब changes, attitudes and organizational implications, maybe attitudes are influenced by your organizational implication, organization may require people to interact with customer, ठीक है। अब पहले क्या होता था मैम, कॉलेज में हम अपने फ्रेंड से बात करते थे, बड़े एटीट्यूड में बात करते थे, अब हम सेल्स जॉब में आ गए, अब हम डोर टू डोर सर्विसेज में देते हैं, अब हम ऐसे बात करते हैं, हेलो कैन आई डेमोन्स्ट्रेट माई प्रोडक्ट फॉर 5 मिनट्स, तो तुम्हारा एटीट्यूड ऐसे चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया। बिफोर चेंजिंग एटीट्यूड कंसिडर देयर कैरेक्टरिस्टिक, ये नॉट इम्पोर्टेंट, बस समझो पॉइंट्स को समझो। ग्रुप एटीट्यूड्स, व्हेन एटीट्यूड्स आर क्लोजली कनेक्टेड एंड सपोर्ट ईच अदर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चेंज देम। ग्रुप मेंबर्स कैन ऑफन चेंज यू, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे ऑफिस में बहुत अच्छी टीम है और उसका लीडर बहुत अच्छा है, तुम उसकी तरह बनना चाहोगे, तुम अपना एटीट्यूड चेंज करोगे, मैम मुझे भी उसकी तरह बनना है, मुझे भी उसकी तरह बनना है, कितना अच्छा बंदा है, कितना प्यारा बंदा है। नीड्स, स्ट्रॉन्ग नीड्स, मैम an employee with a large family to support may be willing to work overtime due to family pressure, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैम जब सर पे बीतती है तो सब बंदे का एटीट्यूड जमीन पे आ जाता है। हनी सिंह इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, हनी सिंह इज द क्लासिक एग्जाम्पल, जब उनका लिटरली डिप्रेशन वाला फेस आया, हिज एटीट्यूड हैज चेंज्ड नाउ, ठीक है। कैसे, रणबीर अलाहाबादी का पॉडकास्ट सुनो, trust me you will realize how things have changed for him, that is because of the needs। पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी कि आपकी पर्सनालिटी ग्रो होती है विद द टाइम, पर्सनालिटी ग्रो होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वैसे ही जैसे जैसे पर्सनालिटी चेंज होती है आपका एटीट्यूड चेंज होता है, बिकॉज यू गेट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ठीक है। एंड ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप डायनामिक्स दिस पॉइंट्स आर सिमिलर, ग्रुप डायनामिक्स ये हमने आपकी पिछले स्लाइड में भी सीखा था। तो ओवरऑल अगर देखो पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बिकॉज मैम एटीट्यूड आपके सोशल, आपके लोगों से ही आता है, एंड लोग कौन आता है, या तो आपके ऑफिस में लोग हैं, या तो आपके स्कूल में लोग हैं, या आपके फैमिली में लोग हैं, एंड या तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आप खुद हो, तो दैट इज इट कम्स फ्रॉम द पीपल, इट कम्स फ्रॉम द पीपल, ओके। अब पंगा इज अ शॉर्ट फॉर्म, तुम्हें पता ही है, ठीक है, कैसे लगाओगे, PANG, जी, ठीक है, तो दैट इज दी पंगा। मैम ए
गाइस कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होती है। नाउ मेथड्स टू चेंज, यार मैं एनिमेशंस लगाना भूल गई क्या, ठीक है, एनिमेशन क्या बोल रही हूँ मैं, मेथड्स टू चेंज। मैम चेंज कैसे करें, चेंज कैसे करें? सबसे पहले रिवॉर्ड्स, लेट्स से वर्क एनवायरनमेंट में हमें एक एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें एटीट्यूड बहुत है, ठीक है, इसको चेंज कैसे करें? मैंने कहा सुनो रिवॉर्ड्स, क्या करो, रिवॉर्ड्स लाओ, ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम बहुत लोगों का एटीट्यूड चेंज कर देता है, वो भी कर देगा। फियर, फियर लाओ, ठीक है, फियर कैन बी यूज टू चेंज एटीट्यूड, बट इट्स क्रूशियल कि तुम बिल्कुल सही अमाउंट का फियर लाओ। अगर ज्यादा फियर ले आओगे तो वो धरने पे बैठ जाएगा, वो धरने पे बैठ जाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा लो फियर हुआ तो वो तुम्हें इग्नोर कर देंगे, हाई फियर हुआ तो वो तुम्हारे खिलाफ मोर्चा निकाल देंगे। तो सही अमाउंट ऑफ फियर, मैनेजर से डर लगना भी जरूरी है, मैनेजर से डर लगना भी जरूरी है। इंफॉर्मेशन, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, इससे उनके पर्सपेक्टिव चेंज होंगे, उनका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, ठीक है। फीडबैक, फीडबैक लो, भाई क्या हो गया, तू इतना क्यों लोड ले रहा है, ठीक है, ये कौन सा रॉकी और रानी में जैसे वो बोलते हैं, भाई चिल्ल कर भाई, ठीक है, इतना लोड ना ले, दैट इज द फीडबैक, ठीक है। क्यों लोड ले रहा है मुझे बता। वर्क प्लेस एनवायरमेंट, अगर वर्क प्लेस एनवायरमेंट अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, हेल्दी होगा, सपोर्टिव होगा, तो चेंज होगा, चेंज होगा। क्यों तुम्हें लगता है बड़ी बड़ी कंपनीज इतने सुंदर ऑफिसेस बनाती है, इतने सारी सोशल एक्टिविटीज करवाती है, इतने ज्यादा ट्रिप्स पे लेके जाती है? बिकॉज ऑफ द वर्क प्लेस एनवायरमेंट, बिकॉज यू लव योर जॉब, ओके। इसलिए वो लव वाली फीलिंग लाने के लिए, तुम्हारे जॉब को प्यार करने वाली फीलिंग के लिए वो ये सब चीजें करती है। हाउ टू लर्न इन 5 मिनट्स मैम, मैंने कहा आईफा वर्ड्स देखते हो, आईफा, आईफा, ठीक है, उसमें ना बेस्ट मूवी का अवार्ड वॉर को मिला है, किसे मिला है, वॉर को मिला है। मैम कैसे याद करें, वॉर, ए एक्स्ट्रा लगाओगे, ठीक है, वॉर, ओके। आईफा, मैंने क्या कहा था, ए एक्स्ट्रा लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, ए एक्स्ट्रा लगाऊंगी, ए इसमें भी और इसमें भी, आईफा वॉर, ठीक है, दैट इज द आईफा वॉर। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर गाइज। मैं नॉट दिस चैप्टर बट दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो हमने कौन कौन से निमोनिक्स करे हैं, पंगा, आईफा वॉर, ए बी सी, ठीक है, एंड और क्या किए, और कौन से निमोनिक्स थे, ए बी सी, कीड़ा, कीड़ा, ठीक है। सो दीज आर द 4 निमोनिक्स। ओहो, दीज आर द 4 निमोनिक्स जो हमने आज करे हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के लिए ए बी सी, फंक्शंस के लिए कीड़ा, ठीक है, मेथड्स टू चेंज के लिए आईफा वॉर, एंड चेंजिंग एटीट्यूड्स के लिए पंगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4, दैट वुड बी सेकेंड पार्ट, हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।